Welcome back to Tea Break. और दूसरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बच्चे, आपसे बात कर रहा हूँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उससे बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? बैठ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज आप लोगों के साथ लोगों के कुछ ख्यालात, कुछ आइडियाज़ जो कि सियासी हवाले से 8 फरवरी वाले इलेक्शन के हैं वो शेयर करने हैं। दूसरा, आप लोगों के साथ जो बात करनी है वो बाबरी मस्जिद इंडिया में जो कि एक मंदिर में कन्वर्ट होने जा रही है उसके मुतल्लक बात करनी है। चलें, इससे पहले कि हम आपसे तफसीली बात करें, आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करते हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन कर रहे होते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन कर लें। वो करते क्यों है? वो सिर्फ़ यही वजह है कि देखें, इतनी मेहनत करके हम कंटेंट बनाते हैं आप लोगों के लिए, बुरा भी बन जाता होगा, अच्छा भी बनता होगा, दोनों तरह का होगा, जिस तरह का भी होगा, लेकिन हमारी मेहनत का थोड़ा सा रिगार्ड तो बनता है। और वो रिगार्ड इसी सूरत में मिल सकता है हमें कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। देखें, पिछली कुछ वीडियो से हम अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं थे, उसकी वजह आपको तकनीकी ख़राबी बताई थी। और तकनीकी ख़राबी हो भी सकती है, आपको व्यू में नज़र आए ना आए। देखें, कोई भी स्टूडियो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिल के बनता है। लाइटिंग से मिल के बनता है, कैमरे से मिल के बनता है, कैमरे स्टैंड से मिल के बनता है, उधर की एनवायरनमेंट यानी गर्मी सर्दी ये चीज़ें देख के बनती हैं। तो ये सारी टेक्निकल में आती हैं। इन्हीं में से 2 चीज़ें जो हैं वो हमारी पहुंच में नहीं थी, तो तकनीकी खराबी की वजह से इसलिए काफ़ी दिनों से हम अपने स्टूडियो से दूर थे। आज हम अपने स्टूडियो में हैं। चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, थोड़ी सी बाबरी मस्जिद की बात करके हम अपनी सियासी पार्टी की तरफ और सियासी पार्टियों के ऊपर जो तजिया नगारों के तजिए हैं, जो खदशात हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक खबर ये है कि ऐसी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, जिसका नाम बाबरी मस्जिद है, जो कि बादशाहों की बनाई हुई, मुग़ल बादशाहों की बनाई हुई, ज़हीरुद्दीन बाबर बादशाह की बनाई हुई मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। और बहाना ये बनाया कि इस जगह के ऊपर पहले से मंदिर मौजूद था जिसको बाबर ने ख़त्म करके इस जगह के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई थी। हालांकि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, फजूल बात है, इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। इंडियन की सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया था कि बाबरी मस्जिद के हक़ में, फिर भी उनको समझ नहीं आती। उनका सारा केस अवैसी बरादरान ने जो है वो लड़ा था और लड़ के, लेकिन फिर भी जो है वो इतने हट धर्म हैं। और इसकी एक मेन वजह जो हमारे उलमा बयान करते हैं ना, वो ये बयान करते हैं कि देखें, ये बाकी मुसलमानों के ईमान को चेक किया जा रहा होता है कि कोई इसके ऊपर रिटेलिएट करता है, कोई इसके ऊपर बात करता है। देखें, सोशल मीडिया तो हर एक के पास है, उसके ऊपर तो बात की जा सकती है ना, जैसे मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। या अगर इस तरह की बात नहीं करनी, आप रिटन फॉर्म में कुछ भी तो लिख सकते हैं, लिख के बात कर सकते हैं, वो भी तरीका होता है, वो भी किया जा सकता है। तो जो उलमा कहते हैं, उलमा का जो तज़िया है वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस को चलाते 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 वो अपने पाया तकमील तक पहुंचाते रहते हैं। जैसे एक मिसाल आपने ये बाबरी मस्जिद की देखी है कि बाबरी मस्जिद को आहिस्ता 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 करते 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 आहर जो उन्होंने ठानी हुई थी उसकी तरफ जा रहे हैं। और बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो खामोश बैठे हैं। मसलन पाकिस्तान की बात करें, इन्हें अपने इलेक्शन की पड़ी है और उधर ये हो रहा है, कोई भी इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। बोलना पसंद तो दूर की बात है, कोई नापसंदगी में भी बोल दे, वैसे ही एक कोई लाइन बोल दे, वो कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को ही इसकी कैंपेन करनी है। दूसरा, इसकी मिसाल उलमा ये भी दे रहे थे कि देखें, हर दिन खत्म नबूवत के ऊपर डाके मारते हैं, हर दिन कोई ना कोई जो है वो तौहीन रसालत वाला करते हैं। ये मकसद सिर्फ यही होता है कि इस चीज़ को इतना आम कर दिया जाए कि इसको बुरा समझा ही ना जाए, यानी बुराई को इतना आम कर दो कि वो बुराई लगे ही ना, ये चीज़ है। हालांकि बाबरी मस्जिद को शहीद कर देना, बाबरी मस्जिद की जगह के ऊपर मंदिर को तामीर कर देना, ये क्या एक इंडिया के मुसलमानों का काम था? उनकी हक तलफी हुई है, ऐसा नहीं है। बल्कि जितनी भी मसाजिद हैं वो खाना काबा की बेटियां हैं। ये खाना काबा की बेटी के साथ इस तरह का सलूक हुआ है।
चलें अब आप लोगों के तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये इलेक्शन वाला सिस्टम है, जो 8 फरवरी वाला, अभी तक कुछ लोग इस तरह से कंफ्यूज हैं कि क्या वाकई 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसी वजह से डिफरेंट जमातों ने आप लोगों को देखा होगा कि अभी तक कोई प्रॉपर जिस तरह की कंपेन पिछले इलेक्शनों में होती थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई। उस तरह के जलसे नहीं हो रहे, हर गली मोहल्ले में नहीं हो रहे, कोई इस तरह की कॉर्नर मीटिंग नहीं हो रही, यानी कि सुस्त आंच, इसको कहते हैं ना, वो एक पंजाबी में हल्की आंच से रख, यानी हल्के अंदाज में इसके ऊपर काम चल रहा है, कोई इसको प्रॉपर जोशो खरोश से नहीं किया जा रहा। अच्छा, इसके बरक्स दूसरी तरफ हम देखते हैं हकूमती तबके जो हैं, जो इक़्तिदार वाले हैं, जो इसको करवाने वाले हैं या इस्टेब्लिशमेंट वाले, वो सारे तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए, 8 फरवरी को हो जाए। उसकी एक छोटी सी मिसाल आप लोगों के सामने ये देते हैं कि देखें हमारे डीजी जो है ISI के डीजी और हमारे जो हैं वो आर्मी चीफ, इनकी यूथ से इंटरेक्शन हो रही है। शहबाज शरीफ साहब की इंटरेक्शन हुई है। तो ये यूथ से इंटरेक्शन करने का मतलब क्या, आज तक तो नहीं की, और ख़ास 10 दिन पहले ही जब इलेक्शन को रहते हैं, 15 दिन रहते हैं, तब ये इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसकी कोई ख़ास वजह होगी ना, और वो जो वजह हमें समझ आती है या जो तजिया नगार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें जिस तरह एक 5th जनरेशन वार स्टार्ट की गई थी जिसमें एक यूथ को तैयार किया गया था, यूथ के लिए इमरान खान साहब को खड़ा किया गया था, एक PTI बनाई गई थी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो बजाय एक अच्छे अंदाज में चलने के उन्होंने एक नया रुख अंदाज इख्तियार कर लिया। उन्होंने अब यानी कि वो एक तजिया नगार तो इस तरह कह रहे थे, वो चिड़िया वाले तजिया नगार, मैं इतनी आपको दे देता हूँ हिंट, वो कह रहे थे जैसे ना गले पड़ ली। तो इसको रोल बैक भी तो करना है ना। रोल बैक करने के लिए यूथ को ये समझाया जा रहा है, आर्मी की तरफ से भी समझाया जा रहा है, बाकी की तरफ से भी, कि देखें आप लोगों का हक है, आप लोगों ने वोट देना है। कुछ ने पहली दफ़ा देना है, कुछ ने दूसरी दफ़ा देना है। जब भी वोट देना है 2-3 दफ़ा रुक के सोच लेना कि वोट देने किसको लगे हो। आप लोग ये ज़रूर सोच लेना कि वोट किसको देने लगे हो, क्योंकि आपके वोट की बहुत अहमियत है। आपके वोट ही से नई हुकूमतें बननी हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके वोट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसी में एक मेरी भी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप लोग निकलिएगा ज़रूर, 8 फरवरी को अपने घरों से निकलिएगा, वोट डालने जाइएगा, टर्नआउट को 80% से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि आप लोग ये ना कह सकें जी हमारे साथ धांधली होगी, ये होगी, वो होगी। अच्छा, एक तजिया नगार के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 2 इलेक्शन ऐसे हुए हैं जिनमें धांधली नहीं हुई थी, बाकी सब में धांधली हुई थी। धांधली होने से क्या मुराद है, यानी कि उनको शफाफ नहीं कहा जा सकता। एक 2013 का इलेक्शन उन्होंने बताया, एक 1970 का बताया। 2013 के इलेक्शन में हुआ यह था, हालांकि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की PTI बहुत शोर मचाती रही, दुहाई देती रही, लेकिन वही सारे कहते हैं कि वो फेयर इलेक्शन थे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंप लगा दी थी कि ये 2013 के फेयर इलेक्शन है। उसके बाद 2018 के इलेक्शन फिर उनके ऊपर रिग्ड इलेक्शन का आया, सिलेक्शन का आया। उसको बाद अब इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जाते जाते ये कह दिया था कि अब नहीं, बल्कि अब का लफ्ज़ तो नहीं, उन्होंने कहा था फौज न्यूट्रल है, फौज न्यूट्रल है, और उन्होंने दिखाया भी इस तरह की चीज़ ना, अपने एटीट्यूड से दिखाया भी। तो कह रहे हैं कि इस वाले जो इलेक्शन होने वाले हैं ना, ये वैसे तो एक टिल्ट नज़र आता है कि नून लीग की तरफ है, लेकिन ये टिल्ट एवं ही बनाया गया नज़र आ रहा है, ये ऐसा है नहीं। असल में ये भी उसी तरह ही होंगे, नॉर्मल, बगैर किसी के सपोर्ट के, यानी, और इसको बिल्कुल धांधली से पाक करने के लिए ही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 80% टर्नआउट करें यार। आप अपना टर्नआउट ज़्यादा करने, बाहर निकलना, आपसे मुखातिब हूं। आप मौलवी साहब, आप सुन रहे हैं ना, आपसे मुखातिब हूं। क्यों? क्योंकि आप ही हैं जो बैठ जाते हैं सारी यार जमात सलामी बड़ा सोहना काम कर दिया है, लेकिन वोट वाले दिन मैं अपना वोट ही ज़ाया करना है, वो किसी को नहीं देता, मैं फिर घर बैठा रहना। मौलवी साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? और दूसरे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बच्चे, आपसे बात कर रहा हूँ, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का बच्चा है उससे बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? बैठे मोबाइल पे लगे रहते हो, यार ये PTI जो है ना, ये फलां है, यार ये PTI ने गंदा किया, ऐसा किया, ये जो कुछ भी है, ये उधर जाना, पोलिंग स्टेशन पे जाना,
अपना वोट कास्ट करना और फिर बताना कि क्या है। इसी तरह अपनी मैं बहन से, वो सामने बैठी हैं ना, उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी खाला से, अपनी चाची से, अपनी पुप्पी से, अपनी मासी से, सबसे आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों से, खाला निकलना, मासी जी निकलना, माँ जी निकलना, जाना, जाके वोट डाल के आना, ताकि पता चले कि आपने किसको वोट दिया था और धांधली ना हो, और धांधली से बचो। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं फिर वो कहते हैं कि चले इस चीज़ को अब रोल बैक भी तो करना था ना, वो जो फिफ्थ जनरेशन हुई, यूथ को तैयार किया, इसको रोल बैक करने का एक और भी तरीका ये चलाया कि चले जैसे एक बादियों नज़र में देखा जाता है कि पीटीआई की डायरेक्शन जो है वो अजीब हो गई, यानी कि वो एक अच्छी डायरेक्शन नहीं रही, वो डायरेक्शन एक बढ़ावे वाली आ गई, इंतशार वाली डायरेक्शन बन गई। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ तजिया नगार ये कह रहे हैं कि जैसा वो बल्ले का निशान उनका वो ले लिया गया, पार्टी को तितर बितर कर दिया गया, और फिर आज़ाद उम्मीदवार उनके उम्मीदवार खड़े किए गए। उनमें होगा ये कि एंड के ऊपर जिस तरफ स्टीयरिंग मोड़ना होगा वो मोड़ा जा सकेगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग निकलेंगे बाहर, आप लोग वोट कास्ट करेंगे, 80% से ज़्यादा टर्नओवर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। हाँ, रिसेंट जो सर्वेज आ रहे हैं उन सर्वेज में ये तो ज़रूर देखा जा सकता है कि नून लीग की मकबूलियत ज़्यादा हो रही है। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि देखें, लोगों के जहन में भी ये बात मैं नून लीग की कोई तारीफ़ करने नहीं बैठने लगा, वैसे एक बात करने लगा हूँ कि ज़्यादातर देखें, जब दो बड़ी चीज़ें होती हैं ना जिनका टकराव होता है, एक उसमें कमज़ोर नज़र आ रही होती है, ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ जो है वो उसको हावी होती हुई नज़र आती है। तो इसका हावी होने का ये मकसद नहीं है कि उसको तैयार किया जा रहा है, वो ऑर्गेनिकली भी हावी हो सकती है, ऐसा भी है, और दूसरी ऑर्गेनिकली भी डाउन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसी को डाउन किया गया हो सकता है, उसने अपनी कुल्हाड़ी के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी हो। इसकी मिसाल सिर्फ आप इससे समझें कि देखें, इमरान खान साहब को जब हुकूमत से निकाला, पहली तो गलती उन्होंने की कि उन्हें रहना चाहिए था हुकूमत में, अपोजिशन में बैठ जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, आप लोगों की तरफ आए, आप लोग जो सपोर्टर हैं, जो फॉलोअर हैं, पता नहीं वोटर बनते हैं या नहीं बनते, आप लोगों की तरफ वो आए जी, निकलें जी, वो आर्मी चीफ जो है वो आर्मी चीफ के ये वाला आर्मी चीफ नहीं लगना चाहिए, निकलें जी, फौरन इलेक्शन हो जाए, निकलें। यार आप लोग कितने कितने निकले, कुछ भी नहीं निकले। फिर क्या किया, थोड़े से निकले, वो इंतशार फैला दिया उन 9 मई को। तो ऐसा नहीं करना था। फिर कहते हैं जी उसको नाजायज़ अंदर रखा हुआ है, नाजायज़ अंदर। आप लोग कब निकले हो यार, कब घरों से निकले हो, कब घरों से निकल के जो एहतजाज किया, कब जेलों का रुख किया कि जेलें बढ़ो, जेलों बढ़े। तहरीक जो इमरान खान ने चलाई थी उसमें कितने निकले थे आप लोग, जेलें कितनी बढ़ी थी। ये सारी चीज़ें घर में बैठ के, अपने मोबाइल पे बैठ के नहीं होनी, बाहर निकलना पड़ेगा। अब खुदारा वोट देने के लिए निकल जाना, वोट देने के लिए 8 फरवरी को निकल जाना, वोट देने ज़रूर जाना, ताकि पता चले कि आप लोग क्या चाहते हो और क्या हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जी कि आप लोग मेरी इस बात को सुन के वोट देने ज़रूर जाएंगे, और अगर जाएंगे तब भी, अगर नहीं जाएंगे ये कमेंट में बता दें कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। हाँ, कमेंट कर दिया आपने कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। चलें, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। एक और काम भी करते जाएं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आपका कुछ नहीं जाना, मेरी बहुत मेहनत लगती है, हमारे एडिटर की बहुत मेहनत लगती है। जाते जाते जस्ट 1 क्लिक और जस्ट 2nd क्लिक के साथ आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।